जो वोट बैंक खो रहे हैं तेजी से, शराब बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सोचो मत क्या होगा उसका फैसला। वोट तो मिलेगा ना एक बार में, एक बार मजबूत तो हो जाएंगे ना आखिरी बार। ये मेंटालिटी बिहार को भारी पड़ रहा है। इस आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि मुट्ठी भर जातियां ही आरक्षण का फायदा उठा पा रही हैं, बाकियों को नहीं मिल पा रहा है। काहे नहीं मिल पा रहा है? कि अगर पिछड़ों को हक नहीं मिला है तो कौन हकमारी किया है। बिल्कुल अनावश्यक रूप से विवाद तो यही हो जाएगा, किसकी जनसंख्या ज्यादा, लवकुश की कि यादव जी की। अब इसी में मुसलमान भी हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव है और गेम बड़ा है। जब नमन जी के साथ हम हैं तो इसका मतलब है कि गेम बड़ा है और कोई ऐसी बात जरूर है जिस पर आने वाले समय में बिहार की भविष्य और बिहार की राजनीति तय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। कल शाम में 3:30 बजे ये पता चलेगा कि इस बैठक में क्या निकल करके सामने आया। नीतीश कुमार जी भी बैठक में चले गए हैं और वो सारे दल बैठक में शामिल हैं जो गैर भाजपाई है। इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जिसको लेकर के बिहार और बिहार की राजनीति सीधे वहीं देख रही है। आपको पता होगा कि जातीय जनगणना को लेकर के क्या हुआ था। जातीय जनगणना एक ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार के लिए टर्निंग पॉइंट आ गया है, जिसमें सीधे प्रधानमंत्री को चैलेंज किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के पास जातीय जनगणना के लिए 11 दल गए थे, जिसका नतीजा निकला कि उन्होंने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार नहीं कराएगी। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत हुई, फर्स्ट राउंड हो गया, उसके बाद से उस पर विराम लग गया। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार का कहना यह है, और इस जातीय जनगणना का जो वर्तमान स्थिति है कि जनगणना लगभग पूरी हो चुकी है। इस गणना में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बहुत सारे आंकड़े जुटाए गए हैं। उसके बाद इस आंकड़ों के सार्वजनिक होने पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो जातीय जनगणना कराई गई थी उसके भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो पाए। अब ऐसी स्थिति में आखिर क्या कारण है, कैसे इन सब चीजों से इतना सब कुछ करने के बाद इस पर विराम लग जाएगा या यह सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, इसके पीछे की राजनीति और रणनीति क्या है। क्योंकि आपको पता है 2024 का चुनाव है और ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे थे उस चुनाव के लिए। तो सबसे पहले हम नमन जी से जानना चाहेंगे कि आखिर इसके मायने क्या है और इस पर क्या कुछ होने वाला है। नमन जी, जातीय जनगणना को लेकर के जितना हवा मचाया गया, अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना के आंकड़े जो हैं वो सार्वजनिक नहीं हो पाएंगे। ये चर्चा हो रही है जी। ये चर्चा कल मेरी बात हो रही थी, भाजपा के बड़े नेता हैं जी, तो खास तौर पर इस बात पर एम्फेसाइज कर रहे थे कि देखिए जातीय जनगणना नहीं कराना या कराना सरकार, बिहार सरकार के हाथ में था। जी। सर्वे करा रही है बिहार सरकार, अगर वो जनगणना कराती तो हम नहीं होते, गणना करा, गणना करा रही है। और हम भी चाहते हैं कि आंकड़े सार्वजनिक हो। जी। उन्होंने सुशील मोदी के बयान को याद दिलाया, जिसमें सुशील मोदी ने कहा है कि जल्दी सार्वजनिक करो। जी। मनसा पर शक हो रही है आपकी। जब 100% सर्वे हो गया है और 99% काम पूरा हो गया है उसमें सर्वे को अभिलेख करने का, तो उसे सार्वजनिक करने का जो 0% का जो मेहनत है वो करने से क्यों पिछड़ रहे हो। बिल्कुल। देखिए जातीय जनगणना क्यों करना नहीं पड़ी बिहार में, ये बहुत बात जान। ये बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें दो दल फिलहाल उनको लगता है, एक तो जदयू है जिसे लगता है कि उसका वोट बैंक खसका नहीं है, बढ़ा है। हाँ बढ़ा है, बल्कि उसे ये भी लगता है कि उसके वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए अलग अलग पैतरे अगल बगल पार्टियां लगाए जा रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ राजद को ये लगता है कि मेरा वोट बैंक तो बड़ा है ही, और जब जातीय गणना सामने उसके आंकड़े आएंगे तो हम सबसे बड़े नजर आएंगे। जी, ओबीसी में बड़े दल तो है, और हम बड़े अगर होंगे तो फिर ऑब्वियसली हमारी तरफ गुरुत्वाकर्षण वोटरों का बढ़ेगा। जी जी। लेकिन बिहार में सवर्ण, जिनको इस गणना का तथाकथित रूप से विरोधी बताया जाता है जी, वो भी इंतजार कर रहे हैं। अंग ही नहीं माना जा रहा था, वो तो सिर्फ उसमें लग गए तो लग गए। वो भी इंतजार कर रहे हैं ये आंकड़ा जानने के लिए कि उनकी स्थिति कैसी है। देखिए एक बात मैं पहले यहाँ बोल दूं जो कि बहुत जरूरी है बोलना जी, और इस बात के बाद ही आगे बात बनेगी। लगभग 30-33 साल हुए हैं बिहार में पिछले, जिनमें शासन केवल पिछड़ों का रहा है जी, तथाकथित पिछड़ों का। जी जी जी।
मैं पिक्चर शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। मैंने सीधा 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 इसमें बिना ब्रेक। 15 साल लालू यादव, जी लालू यादव के बाद फिर थोड़ी देर राबड़ी देवी, जी फिर नीतीश आ गए। जी नीतीश के बाद बीच में मौका भी मिला तो मांझी को ही मिला, मात्र 9 महीने के लिए मांझी को ही मिला, वो भी उसी में आते हैं, उसी में आते हैं। जी और फिर नीतीश कुमार आ गए। जी तो अगड़ा तो कहीं नहीं था ना इसमें। नहीं, अगर पिछड़ा का शासन था इतने दिनों से और फिर भी गणना करानी पड़ गई जी कि नहीं फायदा नहीं हो पा रहा है, जो पिछड़ा समाज के लोग हैं उनको हक नहीं मिल पा रहा है, आरक्षण का जगह नहीं पहुंच पा रहा है, आरक्षण को बढ़ाने के तो लिए। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है कि मुट्ठी भर सवर्ण जब आज भी जबरदस्ती ब्राह्मणवाद करके सामंतवाद करके आपका हक ले रहे हैं। जी बिल्कुल, संविधान प्रदत्त ताकतों में धर्म और समांतवाद कुछ नहीं हावी हो सकता है। बिल्कुल ये ना तो सरकार कर रही होगी क्योंकि सरकार पिछड़ों की है, जी, और ये ना कोई सवर्ण कर पाएगा क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है। ताकत नहीं है। SC/ST आयोग है, जी दलित आयोग है, जी, पिछड़ा आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, सवर्ण आयोग है, बनाने की कोशिश भी की गई तो नहीं बन पाया। नहीं ना है। तो फिर इसके बाद भी अगर आप पर सवर्ण कर रहे हैं हुकूमत या सवर्ण आपका हक मार रहे हैं, ये ढोलक कहीं और बजाइए। बिल्कुल, ये भ्रम पैदा मत कीजिए। आपने जातीय जनगणना कराकर सबसे बड़ा उपहार बिहार के सवर्णों को दे दिया, और 32 साल से यही करते आ रहे हैं। और 33-34 साल के बाद भी अगर बिहार में पिछड़ों को हक नहीं मिला है, जी, हम एक बात बताए बाबा, जब आंकड़े सामने आएंगे तो पता चल जाएगा कि हक हमारा कौन। अब इसको हम समझाते हैं। जी जी, अब इसको मैं समझाता हूं। शुरुआत हम करते हैं उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान से, जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि शोषित वही है, शोषक बदल गए। जी, एक और आयोग आया था जिस आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, रोहिणी एक्शन से करते हैं जी, जिस आयोग के रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि मुट्ठी भर जातियां ही आरक्षण का फायदा उठा पा रही हैं, बाकियों को नहीं मिल पा रहा है। काहे नहीं मिल पा रहा है? इतना बड़ा सवाल है ये, और कौन मार रहा है? इतना बड़ा सवाल है ये, कौन मार रहा हो तो सबको पता है बाबा। हम आप नाम नहीं ले रहे, हम जगह पर पहुंच रहे हैं जी, और ये सार्वजनिक हो तो पता चल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और परिस्थितियां अगर ऐसी हैं, जिम्मेवार कौन है? निश्चित रूप से वो लोग। आंकड़े तो सरकार के पास आ गए हैं। जी, अब मैं बताता हूं आपको कि क्यों जितनी हड़बड़ी थी इसको कराने में, उतनी हड़बड़ी इसको सार्वजनिक करने में क्यों नहीं दिखाई जा रही है। जी, मैं साफ कह रहा हूं, नीतीश कुमार यूटर्न मारते दिख रहे हैं। जी, इसका कारण है, इससे पहले कर्नाटका में हुआ था। जी, कर्नाटका की सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, जी, और जो मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि हम इसको कराएंगे, तो बोका लिंगा लिंगायत इन सबको आबादी हमको पता चल जाएगी जी, और फिर हम उनको उनके हिसाब से स्कीम्स बना के देंगे। जी, उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किया। उनके सामने उन्होंने जब ये करवाया था, उसके बाद जब आंकड़े आ गए तब भी वो मुख्यमंत्री थे, और 2 साल उसके बाद भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नहीं। और सत्ता में वही दोनों जातियां रही हैं, 2 समुदाय रहे हैं। अब जरा बिहार में आइए। जी, बोका लिंगा अगर यादव जी हैं तो लिंगायत नीतीश कुमार है, जी, और ये दोनों जातियों का जो वोट बैंक है, जो इनका जनसंख्या एक्चुअल है, हम सभी को पता है कि 13 से 16 के बीच में। जी, अगर कुशवाहा 13% है तो यादव भी उसी आसपास में है। जी। अब जरा लड़ाई के बीच की लड़ाई जान लेते हैं बाबा। मतलब कुर्मी कुशवाहा को मिला करके लो कुछ। ना 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 बाबा, वो तो जान ही लीजिए कहानी। जी। यहाँ कुशवाहे हैं उतना, अच्छा, स्थिति ये है कि कुशवाहे उतना है, जी, और जो जी। बातें सामने दोनों को मिला देने पे तो कहीं ज्यादा हो जा रहे हैं। जी, और जरा हम एक्चुअली इसमें भी एक डेटा जान लेते हैं। जी, एक दावा किया जा रहा है सारे कुर्मी कोयरी समाज के लोगों द्वारा, जी, नीतीश का भी इसमें एक एजेंडा है। नीतीश को इस बात का भनक है कि बिहार में यादवों से ज्यादा जनसंख्या अब लौकुश की हो गई है। हो गई। अब यहां भी कैसे लालू यादव फंस गए, तेजस्वी यादव, ये जान लीजिए। जी, जब ये आंकड़े सार्वजनिक होंगे तो रोहिणी आयोग का भी जो रिपोर्ट है उस आधार पर भी जांच होगी बिल्कुल। कि भाई ओबीसी को तो हक दिया गया बिहार में, उनकी जनसंख्या इतनी है, इसमें से नौकरी कौन कर रहा है सरकारी, इसमें से आरक्षण का किसको लाभ मिल रहा है, सब पता चलेगा। बिल्कुल। जमीन किसके पास है, गाड़ी किसके पास है, गाड़ी में कितना चक्का गाड़ी है, सब पता चल रहा है। जी। कितने जानवर आपके पास है, कौन सा जानवर दुधारू है, कौन उपयोग मीट के लिए किया जाता है, सब उसे बताना है। कुत्ता बिलाई पाल रहे हो बताना है। जी, तो ये जान लीजिए कि अगर इतना सब कुछ जब डिटेल आएगा,
कहीं अगर यादवों की जनसंख्या से ज्यादा निकला लोग तब क्या होगा? तो निश्चित रूप से हंगामा का गठजोड़ एक हो जाएगा और फिर नीतीश कुमार के लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। ये नीतीश और भाजपा को भी फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल। और भाजपा और सुशील मोदी क्यों अब अग्रेसिव हो गए हैं, इसका कारण यही है कि इस सर्वे का आंकड़ा डायरेक्ट तो नहीं जारी हुआ है, लेकिन अंदर अंदर ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस में ये बात फैल रही है कि यादवों से कहीं ज्यादा जनसंख्या हो गई है लौकुश की। जी 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 बिल्कुल। इसीलिए इस मामले पर यू टर्न मारती सरकार दिख रही है, नीतीश नहीं, सरकार दिख रही है। और ये आंकड़े जब सार्वजनिक किए जाएंगे तो एक बात सीधे समझ में आ जाएगी कि अगर पिछड़ों को हक नहीं मिला है तो कौन हकमारी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। यही कारण था कि इस आंकड़ों को कर्नाटक में जारी नहीं किया गया। जी यही कारण था कि इस जातीय जनगणना में अपनी हाथ को जलाने के लिए कोई भी राज्य तैयार नहीं था। जी मोदी भी नहीं चाहते थे कि इसमें हम हाथ डालें, और भाजपा के लोग इसीलिए पीछे पीछे गए थे नीतीश कुमार के। सीधी तौर पे ये अगर कहा जा सकता है रमन जी की जो लगातार नीतीश कुमार का 16% वोट था, इसे इस तरह से समझिए कि बिल्ली गले घंटे वाली कहानी आप सुने हो। जी जी फायदा तो सबका उससे होगा, जी लेकिन घंटी बांधेगा कौन? बिल्कुल। बांधने वाला बांध के अगर फंस गया तो वहीं मरा जाएगा। ये पहले भी हो ये चुका है। चूहा वाला कहानी में सुना था ना कि चूहा तय किया कि भाई एक घंटी बांधेंगे दोनों को पता चल जाएगा। जी। बांधेगा कौन? सब विरोध करने का एक्टिंग की है, नीतीश जी। कुमार आगे बढ़ के बांध दिए बिल्ली गले घंटी। अब इसका फायदा तो सब उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बड़ी बात है कि सवर्णों की जनसंख्या भी बढ़ी है। जी। सवर्ण भी अपनी स्थिति पूछेंगे कि हमारे लिए क्या कर रहे हो। अब तो पूछा जाएगा ना, बिल्कुल, तो पूछा जाएगा बिल्कुल कि भाई इतना लाख इतना करोड़ सवर्ण है, ये पिछड़े। और एक और बात ये जान लीजिए कि इसको कैसे आप मेरे तर्क को समझने की जरूरत है। देखिए हम बहुत अच्छे समझा नहीं पा रहे हो सकता है, लेकिन मेरे तर्क को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस जातीय गणना से आरक्षण तक की बात चली गई और आरक्षण से आर्थिक सर्वेक्षण तक की बात चली गई। जी। मतलब जैसे ही आंकड़े सार्वजनिक करने की बात आई वैसे ही तेजस्वी यादव ने एक बात कह दी, इसमें पेच फंसाते जा रहा है। जिससे मुझे यह समझ में आ गया कि तेजस्वी समझ गए कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि आर्थिक आरक्षण होगा। बिल्कुल। अब आर्थिक आरक्षण होगा और माफ कीजिए आर्थिक सर्वेक्षण होगा, आर्थिक सर्वे होगा, और हम आर्थिक क्रांति लेकर आएंगे। हम पता करेंगे कि कौन सी जातियां जो कमजोर रह गई आज तक। जी। मतलब प्रश्न पत्र पे अब आपको नहीं जवाब देना है, आपको जवाब ही पहले से दिया जाएगा बाद में प्रश्न पत्र। मतलब एक बात यहाँ स्पष्ट हो जा रही है जी कि ये जातीय गणना के आंकड़ों को पेचीदगी में फंसाया जाएगा। आडंबर तो बनाया गया, लेकिन परिणाम इसका सबका फायदा है। जी। और अगर बाबा आर्थिक आरक्षण होता है, आर्थिक सर्वेक्षण होता है, आप अच्छे जानते हैं कि इस वक्त स्थिति किसकी सबसे ज्यादा खराब है। बिल्कुल बिल्कुल ना आप देखिए कि मतलब जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, वो अच्छा है, होना चाहिए। दलितों के लिए अलग से स्कूल कॉलेज सबकी व्यवस्था हो रही है, उनके लिए अब देखिएगा कि मतलब कई स्कीम्स हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर सरकार प्रोत्साहित करती है। जी। शादी विवाह से लेकर हर चीज में उनको मिल रहा है फायदा। +2 तक का देखिएगा कि तो ओबीसी समाज के सभी समाज के बच्चों को मैंने पढ़ा रही है, स्कूल में शिक्षा दे रही है, फिर उसमें अलग से भत्ता मिलता है, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। जी। लेकिन सवर्णों को नहीं मिल पा रहा है। जी। और सवर्ण में जो गरीब है उनका विरोध किसने किया था? उनको जब आरक्षण देने की बात आई थी इन्हीं लोगों ने किया था। तो अब ये आपके माथा पर चला आया। अब इसको देने का भी जिम्मेवारी आपके माथा पर आएगा। जी। आप केंद्र के सामने हाथ खड़ा कर कहिएगा कि बिहार में स्थिति खराब है इसलिए कि आप दे नहीं रहे, सवर्ण नहीं मानेगा। सवर्ण कहेगा आपने सर्वे करा है ना, अब आप हक दीजिए। और एक और अनावश्यक रूप से विवाद तो यही हो जाएगा, किसकी जनसंख्या ज्यादा, लवकुश की कि यादव जी की। अब इसी में मुसलमान भी है, वो भी उसी आसपास में है। मतलब जितना तेजी से बारात गई थी, अचानक से बिना शादी के लौटना पड़ेगा। और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो देखिए भाजपा तो मानेगी नहीं, भाजपा तो ये भाजपा ही नहीं, मतलब तेजस्वी यादव भी चाहेंगे, लेकिन इसमें समझ लीजिए चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये सब मिलकर, मुकेश सहनी, सब मिलकर भाजपा के ऊपर दबाव बनाएंगे सार्वजनिक करने के लिए आंकड़े। और नीतीश इसमें नहीं होता कि एक तरफा फंस गए हैं। जो दबाव बनाया जा रहा था नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर, वो उल्टा पड़ गया। और ऐसी स्थिति में जातीय जनगणना जो गणना कराई गई है वो एक बार फिर से ठंडे बस्ते में फंसती नजर आ रही है। और अगर नहीं सार्वजनिक करेंगे तो आप समझिए कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए एक बात समझ लिएगा, नीतीश क्या फेरा में थे जान लीजिए।
नीतीश ये सर्वेक्षण कराकर इसके बाद प्राइवेट में आरक्षण लाने की आरक्षण देने के बाद तैयारी कर रहे थे कि अगर केंद्र नहीं देगी तो बिहार में हम करने की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए कानून बनाएंगे। वो तैयारी चल रही थी और उस तैयारी में बहुत तक आगे बढ़ चुके थे नीतीश कुमार कि जो वोट बैंक खो रहे हैं तेजी से, शराब बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सोचो मत क्या होगा उसका फैसला। वोट तो मिलेगा ना एक बार में, एक बार मजबूत तो हो जाएंगे ना आखिरी बात। ये मेंटालिटी बिहार को भारी पड़ रहा है जी। आप सर्वेक्षण कराइए, रोजगार के रास्ते निकालते रहे, एक तरफ आपने जितना पैसा बर्बाद किया उस पैसे का सदुपयोग करिए आरक्षण के डाटे सामने करके जी, और फिर उसमें स्कीम पर फॉलो करके। यही फंस गया है कहीं। तो आपने सुना कि जो गणना की गई, जातीय गणना, उस गणना को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी। 11 दल उसमें शामिल थे, इवन की भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसमें शामिल थे और प्रधानमंत्री के पास गए थे लोग, दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन अब ये उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है और ये जातीय गणना का जो सर्वे रिपोर्ट है, ऐसा लग रहा है कि इसे सर्जनी करने में सरकार को कठिनाई होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।